हैदराबाद ने दोस्तों अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 287 रन का टी20 के इतिहास में आज तक कोई भी टीम ऐसा कारनामा नहीं कर पाया। प्लस उस एसआरएच ने इतनी पिटाई की है आरसीबी की बॉलरों की, शायद आरसीबी के बॉलर को रात में नींद भी नहीं आती हो जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई है। पता नहीं दोस्तों आरसीबी के साथ हमेशा क्यों ऐसा रहता है कि उनकी बॉलर की हमेशा पिटाई खूब होती है। चाहे बॉलर दोस्तों 10 करोड़ का हो, 11 करोड़ का हो, 12 करोड़ का हो, उससे कोई डजन मैटर, पर दोस्तों इतनी पिटाई होती है उनकी बॉलरों की हर एक सीजन में, कहने की बात है दोस्तों। और इस सीजन जो हैदराबाद अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है हम सभी को, जैसे कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ 270 का स्कोर, फिर उसके बाद दोस्तों आज ऐसा इस खतरनाक स्कोर बनाया है 287 का स्कोर। सोच सकते हैं अगर कुछ और गेंद खेला जाता और ट्रेविस हेड अगर और टिके रहते तो जाहिर सी बात दोस्तों 300 प्लस का स्कोर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता था हैदराबाद का। क्या बल्लेबाजी करके दिखाई दोस्तों हैदराबाद ने, हर एक बल्लेबाजों ने खाली छक्के मारने की प्रयास किया है, चाहे वो ट्रेविस हेड, चाहे वो एडम मैकग्राम, चाहे वो क्लासिन का तो बात ही छोड़ दिया जाए दोस्तों कि वो तो अलग तरह की बल्लेबाज है, वो तो खाली छक्का ही बाउंड्री से बात करते हैं। सो नॉन दोस्तों इस मुकाबले में आईपीएल के इतिहास का या फिर कहा जाए टी20 के इतिहास का सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाया गया, लगभग 81 बाउंड्री दोस्तों इस मुकाबले में लगाया गया। लगभग 43 चौके लगे हैं और 38 छक्का लगा है। वो भी सोच सकते हैं कि 38 नहीं, लगभग 40 का लगभग छक्का लगा है लास्ट तक मुकाबले, यानी कि आरसीबी भी लास्ट तक बनी रही और आरसीबी बल्लेबाजों ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई, जस्ट लाइक दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके नॉर्मली हम सभी को दिखाया दोस्तों। वाकई में दोस्तों ये मुकाबला देखकर लगा कि सिर्फ हाइलाइट्स हम लोग देख रहे हैं, और हाइलाइट्स दोस्तों 15 मिनट का नहीं होकर लगभग आधा घंटे का हाइलाइट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाया है आरसीबी और एसआरएच के बल्लेबाजों ने। सो नॉर्मली दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट द सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैच की हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। नॉर्मली दोस्तों ये मुकाबला चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां ऑलरेडी दोस्तों बल्लेबाजों के लिए फ्रेंडली पिच रहती है, और यहाँ दोस्तों आप समझ सकते जब फ्रेंडली पिच रहती है तो नॉर्मली बल्लेबाज हैदराबाद के खिलाफ जो है सारे फॉर्म में भी है, प्लस घातक बल्लेबाज ट्रेविस हेड है, एंड्रू क्लासिन, एडम मैकग्राम है, अभिषेक शर्मा है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे बल्लेबाज दोस्तों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी वो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना चुके हैं अपने ही ग्राउंड पर। जाहिर सी बात है चिन्ना स्वामी ग्राउंड तो रन के लिए ही जाना जाता है, और नॉर्मली दोस्तों अगर रन बनाने वाले बाज हो तो ये उनके लिए सबसे फेवरेबल ग्राउंड होगा। वही हुआ ही दोस्तों, जैसे ही ओपनिंग करने होते हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा क्या बल्लेबाजी करके दिखाते हैं। मात्र 20 गेंद में ट्रेविस हेड जो है अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों मात्र 39 गेंद में ही सेंचुरी पूरा कर देते ट्रेविस हेड और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, मतलब एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। 39 गेंद में ही शतक लगाने, फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने, इस आईपीएल 2024 के सीजन का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगा देते हैं ट्रेविस हेड, और उनका थोड़ा बहुत साथ देते हैं अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा भी उसी लय में नजर आते हैं। लगभग 22 गेंदों में 34 रन की पारी ये खेलते हैं, और लगभग 248 की स्ट्राइक रेट ट्रेविस हेड जो है 41 गेंदों में 102 रन की घातक बल्ले पारी खेलते हैं, 9 चौके लगाते हैं और अकेले ही 8 छक्का लगाते हैं। लगभग 108 पे जाकर जो है और 9वें ओवर के पहले गेंद पे पहला विकेट गिरता है अभिषेक शर्मा का, रीसे टॉपले आउट होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद जैसे अभिषेक शर्मा आउट होते हैं वैसे ही दोस्तों हेनरी क्लासिन को ही भेज दिया जाता है, जो कि नॉर्मली दोस्तों 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, और इस मुकाबले में इनको जो है पहले ही भेजा गया क्योंकि दोस्तों उनको जरूरत भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद बल्लेबाजी कर रही थी और हेनरी क्लासिन भी आ गए हैं तो और बल्लेबाजी उनकी खतरनाक हो गई, और आरसीबी के लिए जो है ये एक नाक में दम हो गया दोस्तों, और नाक में दम कर दिया था आरसीबी के बॉलर को। हर एक बॉलर की इतनी पिटाई हो, चाहे वो लॉकी फर्गूसन हो, चाहे वो मतलब आकाश क्या नाम है दोस्तों, ऋषि टॉपले हो, चाहे वो यश दयाल को तो और भी पीटा गया, विजय कुमार बाइसक को और भी पीटा गया। तो नॉर्मली हर एक बॉलर की खूब से खूब पिटाई की गई है, और रात भर नींद नहीं आएगी कंफर्म दोस्तों आरसीबी के बॉलरों की। फिर उसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासिन ने क्या बल्लेबाजी करके दिखाया, बस 7 छक्के जो हेनरी क्लासिन ने खुद चढ़े हैं, और 31 गेंदों में 67 रन की पारी एकदम धुआंधार पारी खेली 216 के स्ट्राइक रेट से, लगभग 2 चौके भी इसने लगाए, यानी क्लासिन और हेड क्या, यानी इस आईपीएल में दोस्तों इन दोनों का बल्ला इतना बोलता है अगर मौका दिया जाए दोस्तों कि अगर इसने जो है 20 से 30 दिन खेले तो लगभग सेंचुरी पुराना तो इन लोगों के लिए कंफर्म ही रहता है। क्या बल्लेबाजी धुआंधार करके दिखाई है हेनरी क्लासिन। फिर लास्ट में दोस्तों एडम मैकग्राम और अब्दुल समद की बल्लेबाजी काफी खतरनाक रही, और लास्ट में दोस्तों अब्दुल समद ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया। नॉर्मली दोस्तों हर एक बल्लेबाज आता और बस एक ही सोच रखता है दोस्तों कि आरसीबी की बॉलर की इतनी पिटाई करनी है कि नॉर्मली दोस्तों उनकी बैंड बच जाए, और नॉर्मली वही काम किया था एडम मैकग्राम ने भी, अब्दुल समद ने भी, और बस एक ही सोच थी
कि बस एक चौका लगे, छक्का लगे, चौका छक्का लगे, बस यही सी बात किया जा रहा था। और उन्होंने दोस्तों उन लोगों ने बात किया भी 17 गेंदों में 32 रन की पारी एडम मैकलम ने खेली। वहीं दोस्तों 10 गेंदों में 37 रन की पारी अब्दुल समद ने लास्ट में खेली 370 के स्ट्राइक रेट से। सोच सकते हैं जब अब्दुल समद इतने खतरनाक दिख रहे हैं, और नॉर्मली दोस्तों इनको जब और भी गेंद खेलने को दिया जाता तो और भी खतरनाक दिखते। लगभग 10 गेंदों में 37 रन की, 4 चौका 3 छक्का लगाए 370 के स्ट्राइक रेट से। और नॉर्वे दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर, यानी 277 जो है आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो बनाया था, उसी को तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया 287। नॉर्वे दोस्तों वनडे में इतना स्कोर बनाना लगभग सभी बल्लेबाज मिलकर बनाते हैं इतना वनडे में स्कोर, और वो स्कोर जो है इसने जो है टी20 के इतिहास में बना दिया, जो कि आज तक किसी भी टी20 की टीम ने ऐसा कारनामा नहीं किया है। सोच सकते हैं 287 का सबसे बड़ा विशाल स्कोर बना दिया है हैदराबाद ने, और खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जाहिर सी बात दोस्तों कि अभी आईपीएल का और भी मैचेस बचे हुए हैं, और नॉर्मली दोस्तों हो सकता है कि शायद उस मुकाबले में अगर नॉर्मली चिन्ना स्वामी में ना हो, बट दोस्तों ऐसा ही मुंबई इंडियंस के ग्राउंड में मैच हो, यानी कोई भी छोटा ग्राउंड मिला तो जाहिर सी बात दोस्तों कि ये लोग पीछे हटेंगे नहीं और 300 प्लस का स्कोर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी नॉर्मली दोस्तों हम लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, हर एक तरफ छक्के चौके लगे हैं। नॉर्मली दोस्तों जब आती है आरसीबी की बल्लेबाजी तो आरसीबी कुछ पीछे हटता नहीं, और आरसीबी भी दोस्तों शुरू में बल्लेबाजी काफी धुआंधार करते हुए दिखाई देते हैं। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस क्या बल्लेबाजी किया दोनों मिलकर, लगभग 20 गेंदों में 42 रन की पारी जो है वो विराट कोहली ने खेली, 6 चौका लगाया, 2 छक्का लगाया, 210 के स्ट्राइक रेट। उन्हीं के साथ दोस्तों फाफ डु प्लेसिस उसी लय में दिखाई दी है। लगभग 28 गेंदों में 62 रन की पारी जो है वो फाफ डु प्लेसिस ने खेली, 7 चौका लगाया और 4 छक्का लगाया। यानी जाहिर सी बात दोस्तों कि पावर प्ले में भी दोस्तों वो हैदराबाद से आगे चल रहे थे आरसीबी, सोच सकते हैं। अगर नॉर्मली दोस्तों आरसीबी के पास भी पावर हिटर होते जस्ट लाइक ग्रैंड मैक्सवेल अगर होते तो नॉर्मली दोस्तों आरसीबी फिर भी टक्कर तो दिया है, बट फिर भी दोस्तों मुकाबला भी जीत सकते। जिस तरीके से बल्लेबाजी शुरू में हुई आरसीबी के द्वारा, नॉर्मली दोस्तों फाफ डु प्लेसिस ने भी अपने आप को प्रूव किया और लगभग 28 गेंदों में 62 रन की पारी के लिए 7 चौका लगाया, 4 छक्का लगाया, 221 के स्ट्राइक रेट से। नॉर्मली दोस्तों कमिंस कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, वर्ल्ड कप विनर वाले कप्तान, तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने आपको टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और वही दोस्तों कि कमिंस ने काफी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाया और पहले फाफ डु प्लेसिस को आउट किया, फिर उसके बाद दोस्तों इसी तरह से धड़ाधड़ जो है थोड़ा आरसीबी लड़खड़ाई। बिल जैक्स जिनका नाम काफी सुना जाता है, टी20 काफी अच्छे प्लेयर हैं, और आरसीबी के लिए क्या करते हैं, सबसे घटिया बल्लेबाजी करके दिखाया, बॉलिंग में भी कुछ नहीं किया, बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया, और मात्र 7 रन बनाकर कहानी खत्म। फिर उसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार का भी बल्ला उतना बोलता नहीं खास, 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे गेंद पर ये भी आउट हो जाते हैं। फिर सौरभ चौहान आते हैं, सौरभ चौहान दोस्तों ये कुछ खाता भी नहीं खोलते हैं, और पैट कमिंस जो है इनको बोल्ड कर मैंने 0 पे ही आउट कर देते। पर दोस्तों दिनेश कार्तिक क्या नाम है दोस्तों, ऐसा मतलब 10 ओवर 11 ओवर हो चुके थे, हम सभी को लगा था कि दोस्तों आरसीबी यह मुकाबला पूरी तरीके से हार ही जाएगा, और हार भी चुका था नॉर्मली बट फिर दोस्तों उम्मीद को वापस लाए, उम्मीद की किरण जो है वो दिनेश कर देंगे, सारे आरसीबी फैंस की जगाई, और हम सभी के फैंस मतलब हम आई एम ऑल्सो आरसीबी फैन, बट हम लोगों के फैंस की उम्मीद जगाई। लगभग 35 गेंदों में दोस्तों इसने भी इतनी कुटाई की, और एसआरएच के बॉलर के कहने की बात नहीं, और पूरी तरीके से बदला ले ही लिया था। बट दोस्तों 2-3 गेंदें और बचते तो शायद उम्मीद थी कि आरसीबी जो है ये मुकाबला जीत भी सकती थी। उन्होंने दोस्तों 35 गेंदों में दोस्तों 83 रन की पारी खेली है। दिनेश कार्तिक यानी डीके ने 5 चौका लगाया और 7 छक्का लगाए, मतलब कि इतने चौके छक्के पड़े हैं, चाहे वो आरसीबी के बल्लेबाज हो चाहे वो हैदराबाद के बल्लेबाज हो, इन्हें सभी ने ठान लिया था दोस्तों कि इस बार जो है हम लोग छक्का चौकों का रिकॉर्ड ही बना डालना है। और 22 बात दोस्तों कि आरसीबी ने पूरी तरीके से हार नहीं मानी, लगभग 35 गेंदों में 83 रन की एक जबरदस्त और धुआंधार पारी खेली, 5 चौका लगाया, 7 छक्का लगा। बट दोस्तों लास्ट में थोड़ा कार्तिक को भी जाना पड़ा था, और कार्तिक ने क्या शॉट खेले, मतलब इस तरीके से शॉट लगाते थे कहने की बात है दोस्तों, मजा आ गया आज का मुकाबला देखकर। बट दोस्तों थोड़ा बहुत साथ दिया उनका अनुज रावत ने, बट दोस्तों पूरी मैच खत्म तो नहीं कर सके, और सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले को जो है वो 25 रन से जीत लिया है। पर दोस्तों एक ये बात रहेगी कि शायद जो है सारे मतलब आरसीबी के बल्लेबाजों ने काफी पूरे तरीके से कोशिश की। अगर दोस्तों दिनेश कार्तिक वो लास्ट तक अच्छी पारी नहीं खेलते तो जाहिर सी बात दोस्तों कि आरसीबी कहानी शुरू में ही खत्म हो गई थी। तो आरसीबी में हमें नाम क्या दिखता है दोस्तों, एक विराट कोहली, एक फाफ डु प्लेसिस, बस कहानी खत्म। उसके अलावा कोई और बल्लेबाज का नाम आता ही नहीं आरसीबी में, चाहे वो लोमरोर हो, चाहे वो रजत पाटीदार हो, चाहे वो बिल जैक्स हो, किसी और का नाम दिखता ही नहीं। एक मैक्सवेल थे जो ऑलरेडी इंजर्ड होकर जानबूझ के बैठे हुए क्रीज पर, नॉर्मली दोस्तों वो रहते भी तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों उनका रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए पूरे आईपीएल में। एक तरफ ट्रेविस हेड जो कि उनसे सस्ते खिलाड़ी हैं, बट फिर भी दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और एक तरफ दोस्तों
बिल जैक्सन और एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल, जिनको दोस्तों आरसीबी भरोसा इतनी कर रही थी। और जाहिर सी बात दोस्तों कि अगर इन दोनों का बल्ला बोलता तो शायद आरसीबी इस कंडीशन में नहीं रहता, और बिल जैक्स अगर अच्छी बल्लेबाजी करते तो जाहिर सी बात दोस्तों कि शायद आरसीबी का मुकाबला भी जीत जाता रहा। उम्मीद जिससे नहीं थी और हम सभी को उम्मीद नहीं थी कि वो चलेगा, जिसका नाम क्या दोस्तों दिनेश कार्तिक, उनका पल्ला इतना बोल रहा है कि शायद दोस्तों आरसीबी को इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। और बोलेंगे आरसीबी दिनेश कार्तिक को कि एक और सीजन आप और खेलिए, जिस तरीके से आप बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली दोस्तों आरसीबी को इस सीजन हो क्या गया है दोस्तों कि लगातार इतने सारे मुकाबले हारे और सबसे बॉटम में चले गई आरसीबी की टीम। वही दोस्तों हैदराबाद जो चौथे नंबर पे, और हैदराबाद ऐसी दिख रही है दोस्तों कि शायद जो आईपीएल का ट्रॉफी भी उठा ले, जिस तरीके से इसके बल्लेबाज चल रहे हैं, जिस तरीके से कमिंस बॉलिंग के मतलब कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद अच्छी बॉलिंग करके दिखाई दे रहे हैं। तो हैदराबाद के दोस्तों ये तो इस साल जो है काफी बेहतर जा रहा है दोस्तों। आरसीबी के लिए सबसे पनौती वाले दिन जा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो कोई भी सी टीम हो, सभी इसको बजा कर चली जाती है। तो सारी टीमों से इनको बच के ही रहना पड़ा है। नॉर्मली दोस्तों सभी टीमों ने इनका बैंड बजा के रख दिया है। अब जाहिर सी बात दोस्तों कि मात्र एक जीत मिली है और उस जीत का ही खुशी मना रहे हो, उसके बाद तो खाली हार ही हार मिल रही है आरसीबी को। और आरसीबी के और इस मुकाबले की हार तो कुछ ज़्यादा चुभेगी। नॉर्मली दोस्तों बल्लेबाजों को तो चुभेगी नहीं, बट बॉलरों को काफ़ी ज़्यादा चुभेगी। जिस तरीके से सिराज को आप लोगों ने बैठाया, उसके बाद जिस तरीके से सभी बॉलर की पिटाई हुई है, बाकी हम दोस्तों मजा आ गया। आरसीबी के बॉलर को रात में नींद भी नहीं आती होगी। सुनो दोस्तों, इस तरह के और भी रिव्यूज के वीडियोस देखने के जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है क्रेग अमित अवल्ता। इस वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच अगर किसी का भी आपको मस्त मतलब नॉर्मल बल्लेबाजी देखने काफी मजा आया तो जरूर आप हमें कमेंट में बताइए कि किसकी बल्लेबाजी देखकर आपको सबसे ज्यादा मजा आया और किसकी बॉलिंग कहां से। बॉलिंग हाँ नॉर्मली कमिंस ने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, तो कमिंस की बल्लेबाजी आपको बॉलिंग देखकर आपको मजा जरूर आया होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।